एपिसोड 3 के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने कार में बैठा हुआ था। तभी एक दूसरा आदमी आकर वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है। वो उस आदमी से कहने लगता है, तुमने पहले ही किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, दोबारा से ड्रंक होकर गाड़ी चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना बोलकर वो उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर और भी 2 लोग आते हैं और तीनों मिलकर उसको बहुत मारते हैं। पता चलता है कि ये तीनों कॉपी कैट्स विजिलेंट थे, यानी कि ये विजिलेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे और भी लोगों को देखते हैं। ये सारे लोग विजिलेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। इन सब चीजों के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। वो लोग कहते हैं जो भी इंसान गलत करता है उन्हें लॉ सजा नहीं दे रहा है, और अगर हम उन्हें पनिश कर भी देते हैं तो इसमें गलत क्या है। तो पुलिस वाले कहते हैं सही करने के नाम पर तुम लोग वायलेंस करोगे। ये लोग एक्चुअली में कॉपी कैट्स विजिलेंट थे और अब तक टोटल 18 कॉपी कैट्स विजिलेंट क्राइम हो चुका था। ये सारा कुछ न्यूज पर ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग मेन विजिलेंट पर इल्जाम लगा रहे थे, कह रहे थे किसी के इन्फ्लुएंस में आकर लोग गलत काम कर रहे हैं। वहीं पर हम जियोंग को देखते हैं जो यही न्यूज देख रहा था। तभी उसका दोस्त कहता है इसमें विजिलेंट की गलती नहीं है, बल्कि ये सारी गलती मीडिया की है। विजिलेंट को तो पता भी नहीं होगा कि ये सब होने वाला है। जियोंग कहता है अगर हमारे सिस्टम ने विक्टिम्स के साथ सही किया होता तो ये सब नहीं होता। ये सब सुनकर उसका फ्रेंड कहता है इन दिनों तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। जियोंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो उसका फ्रेंड कहता है इन दिनों हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है और ये बहुत अजीब है। जैसा मैं सोचता हूँ एग्जैक्टली तुम भी वैसा ही सोचते हो। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। फिर हमें पुलिस एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिसर कहता है विजिलेंट ने इस आदमी को इतने बुरी तरीके से मारा और कोई क्लू भी नहीं छोड़ा। ये बहुत ही अजीब है। उसने वहाँ के सारे डैश कैम्स डिस्ट्रॉय कर दिए। फिर दूसरा ऑफिसर कहता है इन दिनों क्रिमिनल्स जेल में जाने से नहीं डर रहे हैं, बल्कि वो लोग विजिलेंट से डर रहे हैं। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं जो किसी डिलीवरी मैन केस के बारे में रिसर्च कर रहा था। डेटाबेस में उसे सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है। उस दिन एक डिलीवरी वाला इंसान पार्सल लेकर रास्ता क्रॉस कर रहा होता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ी सी ट्रक आकर उसको टक्कर मार देती है। लिटरली वो ट्रक उसके ऊपर से निकल गया था। थोड़ी ही देर में उस ट्रक का ड्राइवर चेक करने के लिए आता है कि वो आदमी जिंदा है या फिर मर गया। वो देखता है कि वो डिलीवरी मैन जिंदा था और वो उस ड्राइवर से हेल्प मांग रहा था। वो ट्रक का ड्राइवर चेक करता है कि आजू बाजू कोई कैमरा है या नहीं। फिर वो दोबारा से ट्रक में बैठकर उसके ऊपर दोबारा से ट्रक चढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो गई थी। ये वीडियो देखकर जियोंग को बहुत गुस्सा आता है। अब वो इस केस के बारे में पूरा रिसर्च करता है। पता चलता है कि इस एक्सीडेंट के लिए उस ट्रक ड्राइवर को सिर्फ 1 साल की सजा हुई थी। तभी अचानक से जियोंग का फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम इस टाइम पे ऑफिस में क्या कर रहे हो। तो जियोंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं प्रोफेसर के फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा था। अगले सीन में हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसने उस डिलीवरी मैन का एक्सीडेंट किया था। उसी टाइम पर उस डिलीवरी मैन की मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो उस आदमी से कहती है इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी तुम आराम से घूम रहे हो। ट्रक ड्राइवर कहता है मैंने उसका मर्डर नहीं किया, बल्कि वो एक एक्सीडेंट था। तो वो लेडी कहती है अगर ये एक्सीडेंट था तो तुमने एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया। ये सुनते ही वो आदमी चिल्लाने लगता है, कहता है मैं इस एक्सीडेंट को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुमने दोबारा से मुझे ये सब याद दिला दिया। क्या तुम मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। फिर वो उस लेडी को वहीं पर पटक देता है। वहीं पर हम जियोंग को देखते हैं जो दूर से उस आदमी को देख रहा था। फिर वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। अगले सीन में हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसने मास्क लगाया था। वो मास्क वाला आदमी उसको पानी में डुबाने लग जाता है। वो कहता है तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो उसी लेडी की मदद करने के लिए पहुँच गया था जिसकी वो पहले भी मदद करता था। वो लेडी उसे दोबारा से टॉफी देती है। उसी टाइम पर टीवी पे न्यूज आ रहा था कि जिस आदमी ने उस डिलीवरी मैन का एक्सीडेंट किया था उसको किसी ने मार दिया है। फिर हमें वही क्राइम सीन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या यहाँ के कैमरे को डिसेबल किया गया था। तो वो दूसरा ऑफिसर कहता है कैमरा डिसेबल नहीं किया गया था, लेकिन किसी टाइप का जैमर यूज किया गया था, जिसकी वजह से सारे कैमरे अपने आप ही डिसेबल हो गए। अगले सीन में हम मिस चोई को देखते हैं जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि ये न्यूज इनके ब्रॉडकास्ट करने से पहले किसी और न्यूज कंपनी ने पहले ही ब्रॉडकास्ट कर दिया था। वो कहती है हमने इस क्रिमिनल के नाम को रिवील भी नहीं किया था, लेकिन उसके पहले ही विजिलेंट
ने उसको कैसे मार दिया। उसी टाइम पर हम देखते हैं कोई और न्यूज कंपनी 3 क्रिमिनल्स के बारे में ब्रॉडकास्ट कर रहा था। वहाँ पर एक लेडी के बारे में बताया जाता है जिस लेडी ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था। फिर अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसे वही मास्क वाला आदमी मारने के लिए पहुंच जाता है। अगले सीन में हम जियोंग को देखते हैं। तभी उसका फ्रेंड आकर बताता है कि विजिलेंट ने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में एक मैसेज सेंड किया है। उसने एक्चुअली में एक वीडियो रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट करवाया था। वो बताता है कि विजिलेंट होना एक क्राइम है, ये हमारे लॉ के फाउंडेशन को हिला के रख देता है। लेकिन यहाँ पर बात एम्पैथी की हो रही है, इसीलिए ये विजिलेंट वाली एक्टिविटीज मैं बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगा। जो लॉ विक्टिम के साथ गलत करता है उस लॉ के लिए विजिलेंट का होना बहुत जरूरी है। उसी टाइम पर जियोंग बोलता है कि ये आदमी विजिलेंट नहीं था, क्योंकि बोलते वक्त उसने मैं नहीं बल्कि हम बोला, यानी कि वो कोई एक आदमी नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिसर कहता है जिस आदमी ने इन तीनों को मारा है वो विजिलेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार इसका टारगेट पैटर्न कम्प्लीटली अलग है। फिर अगले सीन में हम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वालों को देखते हैं। मैनेजर मिस चोई पर चिल्लाकर कहता है विजिलेंट ने वो वीडियो किसी दूसरी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को भेज दी, वो मैसेज हम तक नहीं पहुंचा। तो मिस चोई कहती है वो आदमी विजिलेंट नहीं था। फिर वो कहती है हमें एक स्पेशल डिबेट रखना चाहिए, ऐसा करके हम रियल मैसेंजर्स बन जाएंगे। फिर हम जियोंग को देखते हैं जो वही स्पेशल डिबेट देख रहा था जो मिस चोई ने ऑर्गेनाइज किया था। मिस चोई कहती है हमें विक्टिम्स और अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि क्रिमिनल्स को। क्राइम होने से सिर्फ विक्टिम को डैमेज नहीं होता है बल्कि विक्टिम की फैमिली को भी बहुत बड़ा डैमेज होता है, स्पेशली उन बच्चों को जो अपने गार्डियंस को खो देते हैं। ऐसा करने से उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और ये बहुत ही अनफेयर है। प्रॉब्लम मीडिया या फिर विजिलेंट की नहीं है बल्कि लॉ की है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से विजिलेंट पैदा होते हैं। फिर अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसकी जियोंग हमेशा हेल्प करता था। तभी अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आ जाता है। गाड़ी के अंदर जो आदमी था वो जबरदस्ती उन्हें हटने के लिए बोल रहा था। वो बेचारी एक बूढ़ी औरत थी, इसीलिए वो जल्दी से अपना कार्ट हटा ही नहीं पा रही थी, उनको टाइम लग रहा था। वो गाड़ी वाला आदमी उन्हें गालियां देने लग जाता है। वो लेडी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जल्दी से सारा सामान वहाँ से हटा दे, लेकिन वो सनकी आदमी उस बेचारी औरत का एक्सीडेंट कर देता है। उस लेडी को बहुत ही बुरी तरीके से लग गया था। ये सारा कुछ एक आदमी देख लेता है और वो उस लेडी की मदद करने लगता है। साथ ही में वो उस आदमी पर बहुत चिल्लाता है, कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमने ये सब क्या किया। तो वो आदमी उल्टा उसी को मारने लग जाता है। लेकिन इस आदमी की फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी, वो उस आदमी को बहुत मारता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में एक पुलिस वाला इस आदमी से पूछता है तुमने उसे क्यों मारा। तो ये आदमी कहता है उसने पहले मुझे मारा, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। तो पुलिस वाले उसी पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, इसलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो आदमी कहता है एक तो उसने उस लेडी का एक्सीडेंट किया और आप लोग मुझ पर चिल्ला रहे हो। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर इस लेडी के बारे में न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बताया जाता है कि वो लेडी दिन रात अपने बीमार हस्बैंड के लिए काम करती थी और पिछले रात एक आदमी ने बिना किसी रीजन उसका मर्डर कर दिया। ये सारा कुछ देखकर जियोंग समझ जाता है कि ये तो वही लेडी है जिनकी वो हमेशा हेल्प करता था और एज अ थैंक यू वो उसे टॉफी देती थी। ये सब देखकर जियोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और साथ ही में ये बताया जाता है कि जिस आदमी ने उस लेडी की मदद करने की कोशिश की उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, और जिस आदमी ने उस लेडी का मर्डर कर दिया उसका बहुत ही अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक्चुअली में उसी मर्डरर का भाई था। वो उस लेडी के घर आया हुआ था और वहाँ पर आकर वो उसके हस्बैंड पर चिल्ला रहा था, कह रहा था क्या तुम मेरे भाई की लाइफ खराब कर दोगे, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पता चलता है कि ये आदमी कैसे जवाब देता, जबकि ये तो खुद ही बीमार था, यानी कि वो लेडी दिन रात मेहनत करके अपने हस्बैंड का इलाज कर रही थी और उस आदमी ने इस लेडी को ही मार दिया। फिर अगले सीन में वो आदमी एक जगह पर आता है। जियोंग उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गया था। वो एकदम से आकर उस आदमी को मारने लग जाता है। अगले सीन में हम मिस चोई को देखते हैं। वो सबको बताती है जिस आदमी ने उस लेडी का एक्सीडेंट किया था उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इसलिए आज के बाद हम उस हॉस्पिटल को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस उसी आदमी को गार्ड कर
कर रहा था जिस आदमी ने उस लेडी को एक्सीडेंट में मार दिया था। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो आदमी उसको अर्जेंटली नीचे बुला रहा था। उसी टाइम पर हम जियोंग को वहीं पर देखते हैं। वो एकदम से जाकर उस मर्डरर को मारने लग जाता है। जियोंग कहता है जिस इंसान ने इतना बड़ा क्राइम किया लॉ उसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जिस इंसान ने हमेशा लॉ को प्रोटेक्ट किया उसे कभी भी लॉ ने प्रोटेक्ट नहीं किया। इसीलिए कभी कभी एक क्राइम की सजा क्राइम ही होती है। फिर जियोंग उससे कहता है तुम्हें लीनियंसी चाहिए ना, तो फिर एक काम करो, जाकर जज को ये बोलो कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और तुम्हें मैक्सिमम सजा चाहिए, और अगर तुम्हें मैक्सिमम सजा नहीं मिली तो जेल से निकलने के बाद मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा, और उस टाइम पर तुम्हें इतना सफर करना पड़ेगा जितना उस लेडी ने भी नहीं किया होगा। वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिसर नीचे आया हुआ था। वो सबको बताता है मुझे किसी का कॉल आया था। ये सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये तो एक ट्रैप था। उसी टाइम पर हम जोह्योन को ऊपर देखते हैं। उसे एक डॉक्टर पर शक होता है, लेकिन तभी वो मर्डरर चिल्लाने लगता है। वो कहता है मुझे किसी ने धमकी दी, कोई यहाँ पर आया था मुझे मारने के लिए, लेकिन बहुत अंधेरा था, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। जोह्योन समझ गया था कि ये वही आदमी था जो डॉक्टर बनकर यहाँ पर आया था। वहीं दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो डॉक्टर का गेटअप लेकर वहाँ से निकल रहा था, और उसने वहाँ का सारा सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिया था, इसीलिए कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाता। इसके पहले कि जोह्योन उसको पकड़ता जियोंग वहाँ से निकल चुका था। इस तरफ वो मर्डरर देखता है कि जियोंग ने उसके लिए एक बॉक्स छोड़ा था। बॉक्स के अंदर एक फोन था और फोन में उसी के भाई की फोटो लगी हुई थी जिसको जियोंग ने बुरी तरीके से मारा था। उसी टाइम पर उसके पीछे एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो एकदम से उसको पीछे से हिट करता है। इस तरफ जियोंग जैसे ही बाहर निकलता है तभी अचानक से ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आती है। पता चलता है कि उस दूसरे आदमी ने उस मर्डरर को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, यानी कि यहाँ पर एक दूसरा विजिलेंट भी था। उसी टाइम पर जियोंग देखता है ऊपर से कोई आदमी हार्नस से नीचे उतर रहा था। इसके पहले कि वो कुछ भी समझ पाता तब तक वो दूसरा विजिलेंट गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जियोंग भी गाड़ी के पीछे भागने लगता है और भागते भागते गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। जियोंग उससे पूछता है कि तुम हो कौन, तो वो दूसरा आदमी कहता है तुमने मुझसे हेलो भी नहीं बोला और सीधा पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। फिर वो उससे कहता है तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा जियोंग। फिर वो दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।